जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक और प्रॉब्लम देखेंगे जो जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिट फॉर्म अ एबेलियंस ग्रुप विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज x इक्वल टू 1 ये वाला जो टर्म है ये वही है, इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ रूट ऑफ यूनिट। यूनिट का फोर्थवा रूट, तो यूनिट का फोर्थवा रूट, रूट बोले तो 1 वाला। जैसे कि हम लोग सिंपल सा रूट को जैसे लिखते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही फोर्थ रूट तो वो ऐसे होगा। ठीक है, तो उस साइड जाएगा या दोनों तरफ पूरे होल के पावर से 4 के मल्टीप्लाई कर दें या 4 को उधर भेजें तो ये हो जाएगा, फिर 1, ये 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर 0। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लगा है। हम समझ रहे हैं कि आपको इतना बेसिक आता होगा। अब दोनों मल्टीप्लाई में तो दोनों जो है ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो दोनों को 0 रख दिए। जैसे कि हम लोग छोटे क्लास में क्वाड्रेटिक वाला करते थे, ठीक वैसे ही है। यहाँ से कर लिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकले, तो यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। फिर यहाँ से एक x की वैल्यू 1 आए, x की वैल्यू -1 आए, और इस साइड देखा जाए तो ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो रूट में माइनस हो जाएगा। ये माइनस रूट में -1 को क्या कहते हैं, आयोटा। ये हम लोग 11 में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स चैप्टर में। तो x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो एक प्लस आयोटा होगा, एक माइनस आयोटा। जैसे कि यहाँ पर x की पावर कितना लिखा है 4, तो हमारी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 4। तो क्या क्या वैल्यू आया है 1 -1 +1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो इसको हम लोग एक सेट में लिख लिए। तो इसको अब हम लोग कैल्विन कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। इस टेबल बनाने से बहुत क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी हो जाता है। तो वो टेबल कुछ इस प्रकार है। ये हमको मालूम है आयोटा की वैल्यू होता है अंडर रूट में -1, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूब रह जाएगा। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे क्यूब में ये -1 कैसे आ गया, तो क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि क्यूब को स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा की वैल्यू क्या है -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और आयोटा का क्या है रूट में -1, तो वही तो लिखा हुआ है देखिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग कैल्विन कंपोजिशन टेबल कहते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ईजी कर देता है। तो हमारे सेट कौन से हैं, 4 हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो उसको लाइन से लिख लेंगे 1 -1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा -1। यहाँ पर वो लिखते हैं जो हम लोग को अप्लाई करना हो। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से तो कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से तो कितना आएगा -1, 1 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा से तो कितना आएगा आयोटा से, 1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा। वैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस वाला रहेगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आयोटा से करेंगे तो आयोटा बन जाए आयोटा, आयोटा माइनस बन जाए माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, तो वैल्यू होती है -1। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने -1 कहाँ, सॉरी यहाँ पर है माइनस आयोटा लिख, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया। आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे माइनस आयोटा लेवल वैल्यू कर दिए। तो अब इसमें हम लोग को ये हमारा क्या बन गया है, कैल्विन कंपोजिशन टेबल बन गया। अब इसके आगे हमारा क्या प्रूव करना था, हम लोग को प्रूव करना था एविलियंस ग्रुप। क्या प्रूव करना था, एविलियंस ग्रुप। एविलियंस ग्रुप के लिए हम लोग को पहले तो ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, फिर कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना पड़ेगा। ग्रुप्स को प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका दूसरा नाम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, फिर इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट का दूसरा नाम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होता है, फिर जाके लास्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फुल प्रूव करना होगा। तब हमारे ये जो होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, एबिलियंस ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ भी देखते हैं सबका। तो प्रूफ कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। क्लोजर लॉ, तो हम लोग टेबल से सेटिस्फाई है कि जो सेट जी है उसमें मल्टीप्लिकेशन वो क्या है, क्लोजर है। क्लोजर क्या होता है,
तो हम लोग जानेंगे क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ कुछ नहीं होता है, इसके लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल के पास आएंगे। कंपोजिशन टेबल क्लोजर लॉ ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक आंसर आएगा, वो आंसर उसी सेट का होना चाहिए। एक सेट है, जैसे कि ये वाला सेट है, इसी में से कोई दो एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा नया आंसर जो आएगा वो भी उसी सेट में आना चाहिए। तो चल देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है नया, इतने से ढेर सारे आंसर आए हैं, कोई दो ठो को पकड़ लीजिए और करिए, दो ठो को कोई भी कर लीजिए, तो आंसर एक नया आ रहा है ना। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आयोटा -1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। क्या ये चीज़ पहले से सेट में है? तो आप देख सकते हैं हाँ, माइनस आयोटा पहले से सेट में है, तो ये हमारा क्या है, क्लोजर लॉ। बस इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया है कि टेबल से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ को हम लोग करेंगे। सिंस जी हैज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो हम लोग का जी है, सेट जो जी है वो क्या है, पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक बार जान लेते हैं जल्दी से। पहले जैसे 3 एलिमेंट हैं तो उसमें का पहला 2 एलिमेंट पहले सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा वो तीसरे से सॉल्व कर दो, या जो लास्ट के 2 एलिमेंट है उसको पहले सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा वो पहले से सॉल्व करो। इन दोनों की वैल्यू, जो पहला केस बताया और दूसरा केस बताया हूँ, इन दोनों की वैल्यू सेम आता है, तो उसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो कि एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल करता है, टेबल से हम लोग देख सकते हैं। अब तीसरा प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, या इसका दूसरा नाम होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लोग टेबल से देख सकते हैं कि 1 जो है, जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रुप का पहला एलिमेंट हो, क्या, ग्रुप का पहला एलिमेंट हो, उससे अगर बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ पूरा ही सेम आना चाहिए। ठीक, पहला रो का पहला एलिमेंट अगर पूरे सेट के एलिमेंट से ऑपरेशन कर रहे हैं तो सेम आना चाहिए। देख लीजिए, जैसे कि 1 है तो 1 से कर रहे हैं तो हूबहू वही आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन -1 से करें तो आंसर चेंज हो जा रहा है, 1 की जगह -1 हो जा रहा है। तो और सब क्या देखें, आयोटा के 1 से आयोटा आ जा रहा है, 1 आना चाहिए था, लेकिन माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा से -1 को किए तो आयोटा आया, जो कि ये गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है ये पूरा सेम है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। 1 कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए वो आंसर सेम आएगा। जैसे a × 1 = क्या आएगा, a आएगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं कि 1 जो है वो इस सेट में है। अब इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट कुछ नहीं, ठीक, उसका इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स एलिमेंट को भी देख लेते हैं। इन्वर्स एलिमेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा इसका कॉलम। क्या देखना पड़ेगा हम लोग को, सॉरी कॉलम नहीं, पहला रो देखना पड़ेगा और इसका डायगोनल देखना पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा। 1 का, सॉरी जो डायगोनल वाला है वो कम्पिटिटिव लॉ में होगा, वो उसके आगे होगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं इन्वर्स वाला। इन्वर्स एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको तो पहले मालूम करना पड़ेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम होने के बाद हम लोग इन्वर्स मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 1 कहाँ पे है, इस जो आंसर आया उस बॉक्स में हमको चेक करना होगा। 1 कहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ है, और यहाँ है। तो 1 का कोई कॉलम पकड़ लो, देखो जो कि हमारा सेट पूरा बताता हो, वो यही कॉलम होगा, पहला ही वाला कॉलम होगा, उसको पकड़ लो। अब उससे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही उसका इन्वर्स होगा। जैसे 1 का 1 इन्वर्स, -1 का 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका इन्वर्स -1 होगा। आयोटा का इन्वर्स ये 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो आंसर होगा -1, ये इसका इन्वर्स होगा। माइनस आयोटा का इन्वर्स 1 कहाँ है, यहाँ पे है, जो कि आयोटा होगा। ये बार बार हम लोग 1 पे ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो इन्वर्स एलिमेंट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये हमारा सेट था, तो इसका इन्वर्स जो है 1 -1 माइनस आयोटा और आयोटा आंसर में आया है। तो इन्वर्स एलिमेंट कंप्लीट हुआ, मतलब इसको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी कहते हैं। लास्ट जो होता है, अगर हम लोग इतने 4 को ये कर दें
4 प्रूफ कर दें तो हम लोग कहते हैं ये ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक। लेकिन बोला था एबेलियंस ग्रुप, एबेलियंस ग्रुप के लिए हम लोग को 5वां भी करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या करता है, वो कहता है वो डायगोनल से उसी का मतलब होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। हम लोग टेबल से देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ का, इसलिए ये हमारा जी विथ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो एबेलियंस ग्रुप है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले आप तो ये कंपोजिशन टेबल बना लीजिए, कंपोजिशन टेबल बना लिए, केल्विन्स कंपोजिशन टेबल। तो उसमें देखिए कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ध्यान रखते हुए हमको देखना होगा कि हर जो रो में वही हमारे सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, हाँ लेकिन आगे पीछे हो सकता है, देख सकते हैं सारे एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन आगे पीछे हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन और भी मैं करवाया हूँ, पीछे क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।